गोस्वामी जी कहते हैं बैठे राज सभा सब जाई, फिर 15वें दिन एक दरबार लगा, 13वीं तक शुद्धि हो गई, फिर 15वें दिन एक विशाल सभा। सभा विशाल होती ही है, सब पब्लिक बैठने की व्यवस्था, मंत्रियों की व्यवस्था। आप कभी अंदर गए हो इसके सभा के, विधानसभा के अंदर? बढ़िया व्यवस्था है। पत्रकार कहाँ बैठेंगे, 400-200 कुर्सी वहां पड़ी हैं। पब्लिक कहाँ से बैठ देखेगी, वहां कुर्सी अलग पड़ी हुई है ना। मंत्री कहाँ बैठेंगे, आदित्यनाथ योगी जी कहाँ बैठेंगे, सब सीटें सबकी फिक्स होती है। मैं तो अंदर गया हूं तो देखा है अंदर का माहौल। तो बैठे राज सभा सब जाई, पठे भरत बोली दो भाई। गुरु जी ने दूत भेजे, कहा जाओ दोनों भाइयों को ले आओ, भरत शत्रुघ्न को। तीनों माताएं भी बैठी हैं, दोनों भाई बुलाए गए। और जब भरत जी सभा में आए तो भरत जी को गुरु वशिष्ठ ने निकट बैठा रहे, अपने बगल की सीट पर बैठा रहे, क्योंकि आज की सभा का मुख्य मूल विषय जो है वो भरत ही है। आज की पूरी सभा भरत जी पर डिपेंड करती है। सारा फैसला, सब कुछ, भार छरोभार सब भरत पर ही डिपेंड करता है। तो भरत को वशिष्ठ जी ने निकट बैठा रहा और फिर कुछ नियम धर्म की बातें हुई, कुछ दशरथ जी के बारे में चर्चा हुई, कुछ राम जी ने जो कर्तव्य का पालन किया उसकी बात हुई। और फिर गुरु जी कुछ सामान्य बातें, व्यवहारिक बातें करने के बाद में मूल विषय पर आ गए गुरु जी। और भरत को इंडिकेट करते हुए गुरु वशिष्ठ ने बोलना शुरू किया। बहुत प्यारा दोहा नंबर 171, 171 पढ़िए सब लोग। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिलाल। हानि लाभ जीवन मरलो, जसो अप जसो विदेहा। जसो अप जसो विदेहा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिलाल। हानि लाभ जीवनो मरनो, जस अप जसो विदेहा। जस अप जसो विदेहा। भरत जी की ओर बिलख कहो मुनिनाथ। बिलख माने क्या अर्थ करेंगे? बिलख माने बिलख कहो मुनिनाथ, रोते हुए, दुखी होकर। ये तो अर्थ ही है, बिलख माने रोना, बिलख माने एक व्याकुल होकर बोलना, दुखी होकर बोलना। लेकिन बिलख का एक अर्थ और निकालना पड़ेगा। वी माने होता है विशेष, वी माने विशेष, और लख माने देखकर, लख, ठीक है ना। बिलख, बिलख भरत जी की ओर विशेष रूप से देखकर। वी माने विशेष रूप से, और लख माने देखते हुए, ठीक है ना। तो वशिष्ठ चूंकि अब आज का मुख्य निशाना भरत जी पर सबका है, तो गुरुदेव ने बिलख माने एक विशेष रूप से भरत जी को निहारते हुए, और तब कहो मुनिनाथ, तब बोलना शुरू किया और कहा, भरत जी 6 बातें इंसान के हाथ में नहीं है। 6 बातें विधियात, विधाता ने स्पेशल कोटे में अपने हाथ में रखी। कौन कौन 6 बातें? गुरु जी बोल रहे, अभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये। इनको खाली बाबा मत मानना कि खाली बाबा हैं ये विधि के पुत्र हैं ये। विधि सन, विधि सुवन। अब ब्रह्मा जी का बेटा बोल रहा है कि 6 बातें ब्रह्मा ने अपने हाथ में रखी। अथवा विधि माने ब्रह्मा तो होता ही, विधि माने होता है सिस्टम। एक संसार का जो सिस्टम है उसको भी विधि कहते हैं। इस विधि से काम करो, ये सिस्टम अपनाओ, है ना। तो विधि माने ब्रह्मा भी होता है, अब विधि माने एक सिस्टम भी होता है। तो ये 6 बातें सिस्टमेटिक एक सिस्टम के तहत होती है। इस पर इंसान का जोर नहीं है। जैसे जाड़ा सिस्टम के तहत है, वो कार्तिक दीपावली बीतेगी, उसके बाद जाड़ा शुरू हो जाएगा। आप लाख रोको, लाख रोको, अभी होली बीतेगी, गर्मी शुरू हो जाएगी। एक विधि हाथ है, एक सिस्टम है।
काल कर्म बस होए गोसाई, ठीक है ना। तो कुछ बातें एक सिस्टम के तहत होती हैं, कुछ बातें जैसे पैदा हुए हो तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, एक सिस्टम है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, विधान है ये। तो सुनो भरत भावी प्रबल। अच्छा, भावी माने क्या होता है? भावी माने होता है प्रारब्ध, आप जानते हो सब। हरि इच्छा भावी। महाराज जी को यहां लाया जाए भैया, भैया महाराज जी को यहां लाओ, संत जी को यहां लाओ, वहां पीछे बैठेंगे। भरत भावी प्रबल, भावी माने प्रारब्ध, हरि इच्छा भावी। भावी माने होता है हरि इच्छा, और परमात्मा की इच्छा इंसान की इच्छा से बड़ी प्रबल होती है। इसको आप ध्यान रखिए, सुनेंगे। आपकी इच्छा लाख हो कि मैं ये करूंगा, लेकिन राम जी की इच्छा ना हो तो आप कर पाओगे? कर पाओगे? तो सुनो भरत भावी प्रबल। भावी माने हर इच्छा भावी, बलवाना। वही वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विदेहार, जस अप जस विदेहार। ये 6 बातें विधाता ने अपने हाथ में रखी हैं, वीआईपी कोटे में। इंसान की इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं सकती, इंसान की बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती है, इंसान का हस्तक्षेप इन 6 बातों में हो नहीं सकता है। कौन कौन 6 बातें? 1, हानि। हानि आपकी कब होगी ये आपके हाथ में नहीं। कब नुकसान आपका हो जाएगा आपके हाथ में नहीं, विधि हाथ। अच्छा, अगर आपके हाथ में होता हानि होना ना होना, तो आप कभी अपनी हानि होने देते? कोई अपनी हानि कभी चाहता है मेरी हानि हो? फिर क्यों होती? अब आपके हाथ में है तो रोक लो। इसका मतलब है कि हानि आपके हाथ में नहीं है, वो जब होनी होगी हो जाएगी, विधि हाथ। और जैसे हानि आपके हाथ में नहीं है, ऐसे लाभ भी आपके हाथ में नहीं। अगर आपके हाथ में लाभ होता तो हर आदमी अपना लाभ फिक्स कर लेता पहले से ही, इतना लाभ मुझे कमाना है। कभी कभी शेयर खरीदो लाभ के लिए, अब पता लगा बंटाधार हो गया। कई लोग शेयर खरीदते हैं, पता लगा बस पूरी शेयर मार्केट ध्वस्त हो गई। निफ्टी और क्या क्या वो सब आके धड़ाम हो जाता, धड़ाम। आदमी माथा कूटता कि हाय गए, भट्ठे बैठ गया, भट्ठे बैठ गए। तो हानि भी आपके हाथ में नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लाभ भी आपके हाथ में नहीं, विधि हाथ। जीवन मरण, कब जन्म होगा और कब मरण होगा, इंसान के हाथ में नहीं है, विधि हाथ। और कब आपका यश होगा और कब आपको जूता पड़ जाएगा, कब बेइज्जती हो जाएगी आपके समाज में, आपके हाथ में नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मा का बेटा बोला है, वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं और भरत जी को सुना रहे हैं। सुनो भरत, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अब अगर गहराई से चिंतन करो तो इसमें से सब तो आपके हाथ निकल गया, फिर बचा का आपके हाथ में? भाई, ना हानि आपके हाथ में है, ना लाभ आपके हाथ में है, ना जिंदगी आपके हाथ में है, ना मृत्यु आपके हाथ में है, ना यश आपके हाथ में है, ना अपयश आपके हाथ। तो आपके हाथ में है क्या? बाबा जी का ठुल्लू है क्या आपके हाथ? तो एक संत ने बताया कि लाख मेरे हाथ में 6 बातें नहीं है, लेकिन तब भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक गाना मैंने सुना था बचपन में, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो बच्चा बोलता है मुट्ठी में है तकदीर हमारी। माना कि ये 6 बातें विधाता ने अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अयम में हस्तो भगवान, वेद कहता है तुम्हारा हाथ हाथ नहीं है, तुम्हारा हाथ परमात्मा है। अपन का एक कहावत है, अपना हाथ है जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ है जी। फिर कैसे बोला जाए कुछ नहीं अपने हाथ में? अपना हाथ जगन्नाथ का स्वरूप है साक्षात। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
और कर मूलेत गोविंद। फिर कैसे कहा जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं? बहुत कुछ आपके हाथ में, बहुत कुछ है। हानि विधाता के हाथ में है, लेकिन हानि से हार नहीं मानना ये अपने हाथ में है। हानि ठीक है, वो करे करे, लेकिन हम हानि से हार नहीं मानेंगे, अगला प्रयास करेंगे, अगला प्रयास करेंगे, ये अपने हाथ में है। लाभ उसके हाथ में है, जब जो देना चाहे दे, लेकिन लाभ पाने के बाद लोभ न करना ये हमारे हाथ में है। नहीं तो जानते हो क्या होता है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, हर लाभ के बाद लोभ और अधिक होता है। लाभ तेरे हाथ में है ठाकुर, लेकिन लाभ से लोभ न करना मेरे हाथ में। जन्म तेरे हाथ में है, लेकिन जन्म को सफल करना मेरे हाथ में। मृत्यु तेरे हाथ में है, मरण तेरे हाथ में है, स्मरण मेरे हाथ में है। मरण तेरे हाथ में होगा रखो, स्मरण मेरे हाथ में, मैं स्मरण करूंगा। यश तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो तब दो, लेकिन यश पाने के बाद अहंकारी नहीं बनना ये हमारे हाथ में है। अपयश तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अपयश जब हो तो उद्विग्न न होना, गुस्सा न होना, दुखी न होना ये हमारे हाथ में। अच्छा, सब उसके हाथ में है तो फिर आपको हाथ भगवान दिए क्यों? सोचो, विचार करने का विषय। अगर सब उसके हाथ में है तो भगवान ने फिर आपको ही हाथ काहे दिए? लुद्ध होते खाली, डुंड होते केवल ऐसे, हाथ होते होते कुछ। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, इसका मतलब है कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब उसका लाभ न ले पाओ तो आप जानो। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, लेकिन इनका सही प्रयोग करना इन 6 चीजों का ही हमारे हाथ में।